बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी की बहुत ही मज़ेदार सा एक डिज़र्ट, या कुछ भी आप इस तरह बोलते हैं कि आप जिस तरह से गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है, मैं बच्चों को इस तरह से देती हूँ। तो एज़ ऑलवेज़ आई सेट के बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, और घर की छोटी सी चीज़ भी ऐसी लगती है जैसे आपने कहीं बाहर से कुछ ऑर्डर किया है या बाहर जाके खाते हैं तो वो प्रेजेंटेबल बहुत होती हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैंने नटेला चॉकलेट जो स्प्रेड होता है उसी में मैंने चॉकलेट को कोट किया था। अदरवाइज़ आप कोई सी भी मिल्क चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट ले सकते हैं, उसको मेल्ट करें और उसके साथ इसको डिप करके आप थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने को रख दें। बहुत मज़े की बन जाती है। वो जो हॉट चॉकलेट के साथ स्ट्रॉबेरी का टेस्ट होता है ना, वो और डबल हो जाता है। तो यहाँ पे तो मैंने एक क्विक करा था, जब जल्दी का काम होता है ना तो मैं फिर इस तरह से करके बना देती हूँ इन लोगों को। और स्टिक पे आप लोग लगा देंगे ना तो वो और ज़्यादा इजी होगा बच्चों के लिए कि वो पिक कर सकेंगे उसको इजीली और उसको आराम से खा सकेंगे। तो ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है आजकल, बहुत ज़बरदस्त टाइम ही है। तो आप चाहे लीव्स के साथ प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, मैंने एक लीफ और एक विदाउट लीफ करके रखे थे सारे। तो ये देखें, इस तरह से ये सारे रेडी हो गए थे और बहुत ही प्रेजेंटेबल लग रहे थे। और बच्चे स्कूल से आए या फिर वीकेंड हो, उनका छुट्टी हो, तो उसके साथ आप वॉफल्स वगैरह बनाते हैं, पैनकेक्स बनाते हैं, उसके साथ सर्व कर दें। तो मैंने ये जस्ट बना के टेरेस में मैं आ गई थी। इसके साथ ही मैं चिया सीड और वाटर लेती हूँ सुबह में, तो मैंने बस वो ले लिया था क्योंकि मैंने अभी ब्रेकफास्ट स्टार्ट नहीं किया था। पहले मैंने ये बना के रख लिए थे बच्चों के लिए, और साथ ही मैं चिया सीड ले रही थी और उसमें लेमन जूस भी स्क्वीज़ करा था। बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। और ये डबल बोल जो मग्स चल रहे हैं, ओ माय गॉड, आई लव्ड इट, बहुत ज़बरदस्त हैं ये। और ये मैंने अपनी फ्रेंड से दुबई से मंगवाए। लकीली उसकी जो है वो मदर इन लॉ आ रही थी, तो बस मैंने उससे कहा कि प्लीज़ ये मुझे सेंड कर दो, तो 2 मग्स मंगवाए। अब जिसका मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि बच्चे भी बहुत विलिंग हैं कि हमें इसी मग में चाहिए, और मेरी बहन को बहुत पसंद आया। तो मैंने कहा चलो, अब पाकिस्तान में भी मिल ही रहे हैं, लेकिन ये है कि वहाँ से बहुत ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी के मिल गए। तो बस यहाँ पर मैंने ये स्ट्रॉबेरीज़ बच्चों को भी सर्व कर दी थी। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी क्योंकि आज मुझे वैक्सीनेशन के लिए भी जाना था इरहा की। तो यहाँ पे भी मैं जस्ट सीरियल्स ले रही थी क्योंकि सुबह में मुझे जो है वो आपको मैंने बताया हुआ है कि मैं कोई हैवी ब्रेकफास्ट इस तरह नहीं करती हूँ कि अंडे पराठे खा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है थोड़े से सीरियल्स भी अपने चेंज करे हैं। पहले मैं केलॉग्स के ले रही थी, अब मैंने दूसरे वाले लिए हैं। उसमें बड़े क्रंची सी भी चीज़ें, तो दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। बहुत मज़े के ये सीरियल्स बन गए। इसके अंदर ना नट्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, बेरीज़ वगैरह। इसके अलावा जो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं, तो बस वो देख के मेरा दिल चाहा था मैं वो भी ऐड करूँ। यहाँ पे मैंने चिया सीड्स भी ऐड कर दिए थे। चिया सीड से भी ना एक क्रंची सा फ्लेवर आ जाता है। और इसके बाद मैंने ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ भी ऐड कर दी। जब फ्रेश जो सीज़न में फ्रूट होता है उससे अच्छी तो कोई और बात है ही नहीं। और इसके बाद एप्पल भी थोड़ा सा रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इसके भी स्लाइसेस ऐड कर दिए। बहुत ही मज़े का हेल्दी ये जो है ना ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। और ये कंप्लीट मील होता है, इतना फिलिंग होता है ये कि अच्छा खासा आपको लगता है कि आपने कुछ खा लिया है। इसके बाद हम हॉस्पिटल आ गए थे इरा की वैक्सीनेशन के लिए। माशाल्लाह से इरा बड़ी हो गई है, तो बस वो इतना सब सेंस कर लेती है कि अब हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ मेडिकेशन होगी और इंजेक्शन वगैरह। ऑब्वियसली छोटी थी ना तो उसको नहीं पता चलता था, ज़ाहिर है उस वक्त इंजेक्ट के टाइम पे पता चलता था, रो लेती थी थोड़ा सा। लेकिन अब वो जो है थोड़ा सा समझदार हो गई हैं, तो वो अभी से हॉस्पिटल की शक्ल देखते ही हो जाती हैं। लेकिन खैर बहुत अच्छे से उसकी वैक्सीनेशन हो गई थी और पोलियो ड्रॉप्स भी पिलवाने थे। उसके बाद हम वापस आए सब्ज़ी वगैरह लेके, तो काफ़ी फ़्रेश सब्ज़ी मिल गई थी। सारी सब्ज़ी के रेट्स आजकल बहुत ज़बरदस्त हुए हैं, सिवाय एक प्याज के। प्याज पता नहीं कब सस्ती होगी, प्याज को बहुत ही महंगा किया हुआ है। बस तो ये मेरी वीकली जो एक वेजिटेबल्स होती हैं रेगुलर वाली, वो मैंने उठा ली थी। और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्पेशल क्या बनाऊं। भिंडी का दिल चाह था, भिंडी फ्रेश नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैं ये सारी वेजिटेबल्स जो है उनको फ्रिज में भी रखना भी एक काम होता है, वो सब सेटिंग कर रही थी। इतने में देखा तो पोलो खुल गया, और पोलो खुल के चेयर पे आके बैठ गए थे किचन में। और ये बहुत रेयर होता है कि वो किचन में आ जाए इस तरह से, वरना वो अपनी साइड में ही उधर स्टेयर्स पे फिरते रहते हैं। तो यहाँ पर फिर उसको दोबारा स्टेयर्स मिल गई थी, अपना मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी जिसके ऊपर वो चल चल के मज़े से आते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि बर्ड्स को भी कितनी ज़्यादा नॉलेज होती है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ वो इन्जॉय करते हैं, वरना तो ये उड़ रहा होता है इधर से उधर। लेकिन स्टेयर्स पे जो है ना वो इस तरह स्टेप बाय स्टेप चढ़ के आ रहा था। तो बस इसकी एक्टिविटीज़ देख के रहा बहुत खुश हो रही होती है, वो उसके साथ लग जाती है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर, अब मैं आके ग्रीन टी पी रही थी। ग्रीन टी विंटर्स में बहुत ज़बरदस्त लगती है।
और मुझे जो है ना वो स्ट्रॉबेरी की बहुत पसंद है फ्लेवर, इसकी जो अरोमा होता है ना, ओ माय गॉड, मतलब इसको बस दिल चाह रहा होता है कि आप पी लें। जैसे आइस टी वगैरह फ्लेवर आती है ना, तो उस तरह का इसका बिल्कुल अरोमा आ रहा होता है। और आप लिटरली ये बनाएं ना तो पूरे घर में जो है आती है इसकी ना, कि बहुत ज़बरदस्ती कोई ड्रिंक बनी है। तो ये जो है मैंने बस ग्रीन टी बना रही थी मैं यहाँ पे, और वही मेरा फेवरेट मग। न्यू जब आप कोई चीज़ लेते हैं ना, उसमें इतना पीने की चीज़ों में मज़ा आ रहा होता है ना, कि न्यू न्यू ड्रिंक्स हर तरह की इसमें आप बनाएं, चाहे स्मूदीज़ हों चाहे शेक्स हों। ये जो है ना बस मल्टी, जिसे कहते हैं ना, आप पर्पज़ का मग है कि जिसमें हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे गर्मा गर्म सी मेरी ग्रीन टी रेडी हो गई थी, और वो मैं इंजॉय कर रही थी। ग्रीन टी के बाद आज और भी बहुत सारे काम थे, और बस ग्रीन टी के बाद थोड़ा सा लगता है ऐसे सुकून मिल गया, क्योंकि मैंने बताया कि मैं टी तो बिल्कुल भी हमने कभी लाइफ में नहीं पी, मैंने भी मेरी बहन ने भी। तो बस हम लोग तो कॉफ़ी और ग्रीन टी लवर हैं, और विंटर्स में तो इसका डबल मज़ा हो जाता है। तो यहाँ मैंने ग्रीन टी इंजॉय कर ली थी। इसके बाद हमें जाना था अम्मी के घर, काफ़ी दिनों के बाद समझ लें कि शादियाँ चल रही थी तो वहाँ मुलाकात हो रही थी। उसके बाद एक दफ़ा अम्मी मेरे घर आ गई थी, लेकिन उनके घर जाना नहीं हो रहा था। तो बस आज हम लोग गए थे ऑलमोस्ट 7 वीक्स के बाद, और बहुत ही मज़ा सा आता है। एक अम्मी के घर का एक अलग ही चार्म होता है, और हम वहाँ गए तो अम्मी इंतज़ार में होती हैं हर दफ़ा कोई नई चीज़ दिखाने के। तो ये हमें दिखाई थी कि भाई ये है गोभी का प्लांट, फूल गोभी जो होती है। और लिटरली मैं इतना अमेज़्ड हुई कि ये मैंने कभी भी इस तरह प्लांट कभी भी नहीं देखा है, ना मुझे आइडिया था किस तरह का होता है। लेकिन इसके पत्ते भी आप देखें तो उससे आइडिया हो जाएगा कि ये गोभी का है, फूल गोभी जो। ये देखने के बाद हम अंदर गए तो अम्मी ने चनों की जो है ना वो बिरयानी बनाई हुई थी, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है, वाइट चनों की। और चिकन कढ़ाई साथ में बनाई हुई थी, सब बॉयज़ के लिए, क्योंकि लड़कों में तो आपको पता है कि गोश्त का ही शौकीन होते हैं ज़्यादातर। और हम सब के लिए, अपनी बेटियों के लिए स्पेशली उन्होंने ये बनाई थी, क्योंकि हमारे घर में ये इतना शौक़ से खाया नहीं जाता है, बच्चे नहीं पसंद करते हैं। तो बस अम्मी के घर हमारी फरमाइशें होती हैं कि इस दफ़ा ये बना लीगा, इस दफ़ा ये बना लीगा। तो माशाल्लाह से इरा को भी राइस बहुत पसंद है। मैं सबसे पहले उसके लिए राइस निकालने के लिए आ गई थी कि मैं इरा को पहले खिला देती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के खाऊंगी। तो आते ही मैंने उसके लिए थोड़े से निकाल लिए थे। खाना खाने के बाद बस बहुत अच्छा टाइम गुजरा अम्मी के साथ। उसके बाद जो है हम घर आए तो विंटर्स का वही वाला चार्म के कॉफ़ी का मूड हो रहा था। काफ़ी ठंड हो गई है कराची में, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था कॉफ़ी का ऑलरेडी, उससे बड़ी आसानी हो जाती है। और सबके लिए यहाँ कॉफ़ी रेडी हो रही थी, खूब मज़ेदार फ्रॉदी सी। और अगेन मेरा वही वाला मग, और जो है बस उसमें हमने कॉफ़ी बनाई है। साथ में हम लोग रास्ते से पीनट्स और ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना मज़े मज़े की, चिक्की थी, तिल के लड्डू थे, रेवड़ियाँ थी, थोड़ा थोड़ा सा हमने ये चीज़ें ले ली थी। गजक थी, और क्या इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, गुड़िया के बाल हम बचपन में इसको बोलते थे, इसका भी कोई नाम होता है, मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पर जो है इरा ने तबाही करना शुरू कर दी थी। हर चीज़ में वो घुस जाती है, जो सुकून से बैठ के करने वाला होता है ना काम, वो नहीं हो सकता है। तो ये था बस मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।